शिट यार, मेरी तो चप्पल टूट गई। हाँ यार, ऐसा कर, इसको यहीं छोड़ दे, हम दूसरी चप्पल ले लेंगे। हाँ यार, वैसे भी टूटी हुई चप्पल कहाँ कहाँ ले जाएंगे। मैडम जी, अगर आप ये चप्पल फेंक रहे हो तो मुझे दे दो। मुझे दे दो मतलब? तुम क्या करोगे ये टूटी हुई चप्पल का? वो मैम साहब, मैं इसे सिलवा के पहन लूँगी। हाँ यार, दे दे, वैसे भी मार्केट सामने है, हम दूसरी ले लेंगे। ठीक है, ले जा। तू भी क्या याद रखेगी कि इतनी महंगी चप्पल दे दी। एक मिनट, ये दोनों ले ले। धन्यवाद मैम साहब, धन्यवाद। यार सुनीता, ये तो तेरी चप्पल है ना? ओ हाँ, ये तो वही चप्पल है जो मैंने उस दिन आंटी को दी थी, वो जो झाड़ू लगा रही थी। एक काम करते, चल बात करते से। अरे मैम साहब, नमस्ते। नमस्ते। एक बात बता, जो मैंने तुझे उस दिन चप्पल दी थी, क्या किया तूने उसका? मैम साहब, मैंने उस चप्पल को सिलवा के और अच्छे से साफ करके अपनी बेटी को पहनने के लिए दिया है। ये मेरी बेटी है, ये देखिए, वो वही चप्पल पहनी हुई है उसने। आज ना मैं इसे कॉलेज लेके जा रही हूँ इसका एडमिशन करवाने के लिए। अच्छा, तो अब तुम जैसे अनपढ़ गवार लोग हमारी बराबरी करोगे? ऐसे कौन से कॉलेज में एडमिशन करवा रही है इसका? वो मैडम जी, जो इस शहर का सबसे बड़ा कॉलेज है ना, उसमें। यार, उस कॉलेज में तो हम भी पढ़ते हैं। बस इसी चीज से ना मुझे इन जैसे लोगों से दिक्कत होती है। उंगली दो तो हाथ पकड़ लेते हैं। अब उतार मेरी चप्पल। पर मैम साहब, वो चप्पल तो जब टूट गई थी आपने मुझे दे दी थी ना। अब मैम साहब, आप ऐसी चप्पल ले लोगे तो मेरी बेटी क्या पहनेगी? और मैम साहब, आज तो उसका एडमिशन है ना, वो नंगे पैर कैसे जाएगी? हाँ तो मैं क्या करूँ अगर तेरी बेटी का एडमिशन हो रहा है तो? और क्या सोच रही है तू कि अगर तेरी बेटी मेरी चप्पल पहनेगी तो मेरी बराबरी करेगी? तुम जैसे लोग ना हमारी बराबरी कभी नहीं कर सकते। अब ज्यादा बकवास मत कर मेरे सामने। उतार मेरी चप्पल। नहीं नहीं मैम साहब, हम कोई बराबरी नहीं कर रहे हैं आपकी। मैम साहब, चप्पल रहने दो ना, उसके एडमिशन रह जाएगी, देर हो जाएगी हमें, वो नंगे पैर नहीं जा पाएगी। ऐसा मत करो मैम साहब, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके। ज्यादा फालतू मत बोल मेरे सामने। उतार मेरी चप्पल। नहीं नहीं मैम साहब, रहने दो ना। अरे मैम साहब, यार, तुझे तो तेरी चप्पल बिल्कुल नई मिल गई। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। थैंक यू सर, हमें जॉब देने के लिए। और वैसे भी हमें इस जॉब की बहुत ज़रूरत थी। हाँ सर, हमने आपकी कंपनी के बारे में बहुत कुछ सुना है और आपकी कंपनी में काम करके हमें बहुत अच्छा लगेगा। वेरी गुड। अच्छा, कल जो कंपनी ने आपको चेक दिया था एडवांस, वो आप मुझे दिखा सकते हैं? चेक वापस? सर लेकिन क्यों? अच्छा, मुझे लगता है अमाउंट बढ़ा के देने वाले हैं। वैसे हम डिज़र्व भी करते हैं क्योंकि इतने अच्छे एम्प्लॉयज़ जो हैं हम, और आपकी कंपनी को हम बहुत आगे तक ले जाएंगे। ये लीजिए सर। आप क्या डिज़र्व करते हैं, क्या डिज़र्व नहीं करते, वो मैं आपको बताता हूँ। सर ये क्या किया आपने? चेक फाड़ा क्यों? आप ये डिज़र्व करते हैं, आपको पता है। और अब से आप हमारी कंपनी में काम नहीं करेंगे, इसीलिए जो चेक कंपनी की तरफ से मिली थी वो आपसे वापस ले ली गई है। वो दरवाजा आप जा सकते हैं। लेकिन सर क्यों? कल ही तो आपने हमें डन किया है और आज आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। और सर ऐसे किसी को दान देने के बाद आप उसी चीज़ को वापस ले रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है। आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या कहा आपने? अगर हम किसी को कोई चीज़ दान में देते हैं, उसके बाद अगर उसी चीज़ को हम दोबारा मांगते हैं तो ये गलत होता है। हाँ सर। तो एक बात बताइए, कुछ दिन पहले एक सफाई वाली आंटी को जब आपकी सैंडल टूट गई थी, तो जब उन्होंने मांगा तब आपने उनको दे दिया, और उन्हीं आंटी ने जब उस सैंडल को सही करवा के अपनी बेटी को दे दिया, तब आपने वापस क्यों मांगा उनसे? तब वो गलत नहीं था? वो गलत था या सही था, बताइए। सर वो तो बात अलग थी ना, और ये बात तो पूरी अलग है। क्या कहा आपने? वो बात अलग थी और ये बात अलग है? अलग तो सिर्फ आप लोगों की सोच है, और आप लोगों की सोच एकदम गिर चुकी है। आप गलत थे ना, हाँ या ना? यस सर। अब जो आप अपनी गलती मान रहे हैं, उस वक्त आपने क्यों नहीं मानी? आपने उन आंटी के साथ बदतमीजी की। उनकी बेटी को एडमिशन लेने कॉलेज जा रहा था और उसी वक्त आपने उनसे उनके चप्पल छीन लिए। अब जानना चाहेंगे उनको कैसा लगा होगा? जैसा अभी आपको लगा होगा जब मैंने चेक फाड़ा। आपको बुरा लगा था, आप दोनों को लगा ना, तो उन्हें भी उतना ही बुरा लगा होगा। लेकिन उन्होंने अपनी बात किसी से नहीं कही। क्यों? क्योंकि छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, इसलिए वो किसी के सामने बोल नहीं सकते हैं। आप लोगों के सामने वो लोग गिड़गिड़ाए, भीख मांगे कि नहीं आप चप्पल मत लीजिए। लेकिन आप दोनों तो इतने बदतमीज हैं, इतने गिर चुके हैं कि आप दोनों ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी। अब आप दोनों सोच रहे होंगे कि मुझे ये सब कैसे पता। मैं उस वक्त वहीं से जा रहा था तो अचानक से मैंने आप दोनों को देखा, और मैंने ये भी देखा कि आप दोनों ने क्या हरकत की है। पूरी हरकत मैंने अपनी आंखों से देखी। आप दोनों के जाने के बाद उस आंटी के पास गया, उनसे मैंने पूछा आखिर बात क्या थी। उन्होंने सारी बात बताई है,
और फाइनली मैंने डिसाइड किया कि आपको आपकी गलती का एहसास होना चाहिए, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। और हाँ, उनकी बेटी को उस कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है और हमारी कंपनी उसको स्पॉन्सर करेगी क्योंकि उनकी बेटी बहुत मेहनत करती है। अगर आप भी अच्छा काम करते, मेहनत करते, उनके साथ मिसबिहेव नहीं करते, तो शायद आपके साथ भी ऊपर वाला कुछ अच्छा करता। लेकिन नहीं, आप ये भूल गए कि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए आपने बुरा उस दिन किया था उनके साथ और आज आपके साथ बुरा हो गया है। अब आप ये मत फील कीजिए आपके साथ बुरा हुआ है, क्योंकि इसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं। आप जो फील कर रहे हैं ये उन्होंने भी फील किया था, इसलिए आपको फील हो रहा है। तो आप अपना सामान उठाइए और आप यहाँ से जा सकते हैं। कल से ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं चाहिए। सॉरी सर, एक चांस दे दीजिए बस। सर आज के बाद हम ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करेंगे। माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर माफ़ी मांगनी है तो उन लोगों के साथ माफ़ी मांगे जिनके साथ आप मिसबिहेव करते हैं। और हाँ, दोबारा अगर आप लोगों की कंप्लेन आई तो इस बार तो मैं वार्निंग देके छोड़ रहा हूँ, अगली बार आपको जेल में भी डलवा सकता हूँ। ये कोई छोटी गलती नहीं थी, बहुत बड़ी गलती है। चलिए जाइए, सबक तो मिलना चाहिए था आपको, आपको मिल चुका है सबक। चलिए जाइए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अभी जो आपने वीडियो देखी है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि वो मैसेज और वो मोरल क्या है, आप लोगों को इस वीडियो से क्या सीख मिली है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं आप सभी के कमेंट का वेट कर रहा हूँ। और आप जो वीडियो को इतना प्यार देते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा ऐसे ही प्यार देते रहिएगा और जल्दी से कमेंट कीजिएगा। मैं सबके कमेंट पढ़ रहा हूँ, जल्दी से कमेंट कीजिए और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी, रियल स्टोरी हमारे वीडियोज़ में आए, तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं एक अच्छे से मॉरल के साथ। तो जल्दी से आप अपनी स्टोरी इंस्टाग्राम पे भेजिए, मैं आपकी स्टोरी का वेट कर रहा हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।